हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 और इसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड। एक सर्वे कंडक्ट किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन से। वो सर्वे किस चीज के ऊपर था? कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन। और उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 15 से 44 साल। ओके, अब इस तरीके से एक डेटा हमें मिला, ठीक है, जिसमें कॉजेज और फीमेल फर्टिलिटी रेट, फीमेल फर्टिलिटी मीन्स डेथ का रेट, जिसमें पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, अदर कॉजेज 22.0। अब इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ग्राफ में होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम हमेशा वैल्यू देते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पर, वाई एक्सिस पर। ओके, अब ये वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है हमारी, ये सारी की सारी क्या है? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है। ये सब कॉज क्या है? वेरिएबल। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। ओके, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं। ये रहा हमारा ग्राफ। कॉज जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है और फीमेल फर्टिलिटी रेट वाई एक्सिस पर है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल और ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। यहां पर जो यूज किया है स्केल, वो यूज किया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5%। ये जो यूनिट है ये बराबर होती है हमेशा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये ग्राफ हो गया आपका तैयार। अब क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस, इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में जो वुमेन की इल हेल्थ है या डेथ है, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर ग्राफ, सबसे ज्यादा ग्राफ जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का जा रहा है। तो इसका अगर हम आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके, इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो, कितनी है? 31.8%। राइट। थर्ड क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्लेस अ मेजर रोल इन द कॉज टू एवो बीइंग द मेजर कॉज। ये जो सेकंड पॉइंट हमने किया था, इसका आंसर, इसका यही क्यों मेजर कॉज बन रहा है? इसके दो रीजन हमें बताने। देखिए पहला रीजन है लेक ऑफ नॉलेज। लेक ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, लोग शर्माते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज पे आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी, हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमें एडोलसेंस, रिप्रोडक्शन जैसी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। ओके, जिस चीज को हमें खुलकर डिस्कस करना चाहिए, बट अच्छे तरीके से, राइट, हेल्दी तरीके से। तो लेक ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, दूसरा हो गया लेक ऑफ मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटी। अब लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर नहीं होती हैं। ठीक है, शहर में तो काफी हद तक हैं, बट गांव में दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज की जो कमी है ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below। ये डेटा दिया गया जो इंडियन सोसाइटी है, सेक्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कितने हैं। जैसे एससी में दिया है 940, एसटी का है 970, नॉन एसटी एंड एससी की बात करें तो 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं 920, रूरल एरियाज की बात करते हैं तो 930 एंड अर्बन एरियाज की बात करें तो 910। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय द बार ग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं बाय
बार ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या है हमारे लिए वेरिएबल्स हैं। ओके, और ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, राइट। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ आपका ये रहा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, या क्या है, वैल्यू है, वाई एक्सिस पे जा रही है। ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ओके, यहाँ पर डेटा 880 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और जो यूनिट है यहाँ पर जो यूनिट है वो एक यूनिट बता रही है 10 गर्ल्स को। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब भी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्केलिंग जो होती है वो कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्केलिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। अब इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? देखिए, सबसे ज्यादा जो ग्राफ जा रहा है वो ये जा रहा है, जो कि है 970। इसके लिए है, एस टी के लिए है। उसके बाद जो सबसे मिनिमम है वो कहाँ पर है, अर्बन में है। ओके, सबसे मिनिमम वैल्यू देखिए 910। ओके, क्या है, अर्बन के लिए। यहाँ से जो कंक्लूजन हमको मिलता है वो ये मिलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज इन एस आई शेड्यूल ट्राइब सेक्शन। ओके, कितनी है, विच इज 970 गर्ल्स, राइट। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इज इन अर्बन, जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहरी न, ठीक है, शहरी क्षेत्र, उनमें कितना है, 910। तो ये कंक्लूजन हमें यहाँ से मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, given below are the seat won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ये जो पार्टीज खड़ी हुई थी इलेक्शन में, उनके ये सीट वन है, उनके ये रिजल्ट है एक तरीके से। ओके, हमें इसको पोलिंग जो रिजल्ट है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पर। तो देखिए ये रहा। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे एक्स एक्सिस पे। और सीट जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, तो ये आ जाएगी वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे जो स्केल यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सीट्स। ओके, पैराग्राफ तैयार है। विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो इस ग्राफ से हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, जो पार्टी ए है, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। तो विनिंग पार्टी कौन हुई, यहाँ पर ए। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, और वो कितनी है, 75 सीट्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। ओके, एंड obtained and the obtained data is represented in the following table। ये जो डेटा है, 40 लीव्स हैं, इनका मेजरमेंट किया गया। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स का मेजरमेंट किया गया और ये डेटा तैयार किया गया। जो लेंथ है वो इस तरीके से रेंज में दी गई है। ओके, तो ये रेंज हमारे पास है, ये भी वेरिएबल में ही आएगी, राइट। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी वैल्यू ऑफ वेरिएबल में आएगी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये किस में आएगी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल में, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेटा दिया गया ये एक रेंज में है, 118 से 126, 126 mm। ओके, इस रेंज में, इस लेंथ की रेंज में जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 3 है, इस रेंज में 5 है, 136 से 144 की रेंज में 9 है, 145 से 153 की रेंज में 12 है, 154 से 162
में जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 5 और इस लेंथ की 4 है और लास्ट में जो है रेंज उसकी लेंथ की 2 है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो डेटा होता है वो हमारा कंटिन्यूस में चलता है और ये डेटा कंटिन्यूस में नहीं है। यहाँ पर 118 के बाद 126 और यहाँ पर 127 है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डेटा होता है क्लास इंटरवल होता है, इसे हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। अब कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी होती है ये वाली इधर वाली, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। ठीक है। और इधर वाले को हम बोलते हैं अपर लिमिट। राइट। अब हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो जब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से तैयार होता है, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5 और इसी तरीके से डेटा हमारा लास्ट तक कंटिन्यूअस बन चुका है। अब यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के लिए सबसे मेन चीज है कि डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। राइट। तो ये रहा हमारा डेटा का ग्राफ। ओके। तो हिस्टोग्राम ये तैयार हो चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है और डेटा हमारे पास सीधा 117.5 से अवेलेबल है, जीरो से लेकर यहाँ तक हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर ये एक छोटा सा मार्क बनाते हैं और ये मार्क हमें बताता है कि भाई इतना हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा इससे आगे है, और इसको हम कहते हैं किंक। राइट। या फिर ब्रेक। ठीक है। तो इतना डेटा हमारे पास नहीं है, यहां से डेटा हमारे पास है और उसका ग्राफ, हिस्टोग्राफ हमारा तैयार है। ठीक है। उसका हिस्टोग्राम हमारा तैयार है। तो ये रेक्टेंगल्स जो हैं हिस्टोग्राम में कंटिन्यू होते हैं, डेटा कंटिन्यू चलता है, तो इसलिए इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, बार ग्राफ में गैप होता है। ओके। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इज देयर एनी अदर सुइटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? क्या हम इस डेटा को किसी और दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। वो है पाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है कि सिंपल है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स निकाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से ऐसे मिड पॉइंट निकाल लिया हमने और यहाँ से एक एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, यहाँ से एक एक्स्ट्रा आधा निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर इनको कनेक्ट कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तभी बन सकता है जब हमारे पास डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में हो, और डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में है तो हिस्टोग्राम की मदद से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। राइट। सेकेंड, थर्ड जो है वो कह रहा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? क्या ये करेक्ट है, ये कंक्लूड करना? इसका आंसर होगा नो। और रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि देखो भाई, यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो तो 12 है, और वो रेंज एग्जैक्ट किस रेंज में आ रहे हैं, 144.5 से 153.5 तक। और ये जो 12 लीव्स हैं ये सभी की सभी एग्जैक्ट 153 नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस रेंज में, ये रेंज है, इस रेंज में नंबर ऑफ लीव्स हैं कि भाई इनका जो मिनिमम लेंथ है वो इतना है और मैक्सिमम लेंथ इतना है। तो सभी 12 की 12 लीव्स का जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 153 नहीं हो सकता। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 लियोन लैम्प्स। ये 400 लियोन लैम्प्स है जिसका हमें लाइफ टाइम दिया हुआ है। ओके। और ये जो लाइफ टाइम है ये किस में दिया है, आई थिंक आवर्स में दिया है। ठीक है। लाइफ टाइम हमें किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, HR। तो 300 से 400 आवर्स तक जो लैंप है वो हमारे 14 है। ये फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए, ये वेरिएबल हो गए। अब ये हमारा डेटा ध्यान से देखिए कंटिन्यूस में है। अभी जब ये डेटा हमारा कंटिन्यूस में है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन में भी हिस्टोग्राम दिया हुआ है, तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में इसके हिसाब से हमने हिस्टोग्राम तैयार कर दिया। टिंक देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है। यहाँ पे डेटा का डिफरेंस बहुत है, जितना का डेटा हमारे पास नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता है तो एक बार को हम सिंपल डायरेक्ट भी चालू कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700?
आवर्स। अब 700 आवर्स से ज़्यादा का लाइफ टाइम कितने लैंप्स का है, तो कि 700 ये रहा। लाइफ टाइम आवर्स कहाँ है, यहाँ से 700 से 800। अब इसने क्या कहा है, मोर देन, इससे ज़्यादा चाहिए, 700 से ज़्यादा चाहिए, तो 700 से ज़्यादा में ये भी आएगा, 800 से 900 भी आएगा और 900 से 1000 भी आएगा। तो इसीलिए हम इन तीनों का ऐड कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा 74 प्लस 62 प्लस 48, जो कि टोटल करने पर आ जाएगा 184 लैंप्स। ओके, सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हो। एंड जो भी क्वेश्चन में डाउट है को कमेंट कीजिए, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।